माननीय चेयरपर्सन, P20 देशों के संसदों के सभी स्पीकरगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं अपने देश भारत की ओर से जावा में फुटबॉल में दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक एवं संवेदना व्यक्त करता हूं तथा मृतकों की आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। एक्सलेंसी, आज संपूर्ण विश्व में संसदीय लोकतंत्र को शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, परंतु भारत में लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही है। ऐतिहासिक काल में भी हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। हमारे गांव में, नगरों में सामूहिक संवाद एवं चर्चा से निर्णय लिए जाते थे। लोकतंत्र हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में है। यही कारण है आज भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हमें गर्व है। हमारे संविधान में शासन चलाने की शक्ति जनता में निहित है और संसद उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यापक भाषाई, सामाजिक और धार्मिक विविधताएं और बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद हमारे देश में संसद ने अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन किया है। भारत की संसद संविधान में नियत नियम प्रक्रियाओं से चलती है। सदन के अंदर हम कानून का शासन और सबको न्याय दिलाने के लिए जनहित और राष्ट्रहित के विषयों पर व्यापक सार्थक चर्चा संवाद करते हैं। संसद ने राष्ट्र की सुरक्षा, समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है तथा देश में सामाजिक सौहार्द एवं स्थिरता कायम करने में भी सहायता की है। एक्सलेंसी, वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव में 46% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में पिछले आम चुनाव में ये मतदान बढ़कर 67% से अधिक हुआ है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में लोकतंत्र की यात्राओं में जनता की बढ़ती भागीदारी से साबित होता है कि लोकतंत्र के प्रति भारत में जनता का आस्था और विश्वास बढ़ा है। संसद में सकारात्मक संवाद और चर्चा के कारण लोकतंत्र अधिक सशक्त एवं जीवंत हुआ है। एक्सलेंसी, हमारी संसद ने जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने का काम किया है। संसद जनता और कार्यपालिका के बीच में सेतु का कार्य करती है। हमारा सतत प्रयास रहता है कि संसद के कामकाज में जनता की भागीदारी बढ़े, समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाएं सदन में प्रतिबिंबित हो और सदन के माध्यम से शासन और कार्यपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता हो। सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावी समीक्षा के लिए संसदीय समितियों को अधिक कार्यकुशल बनाया गया है। साथियों, संसद से लेकर विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं में लगभग 3.2 मिलियन जनप्रतिनिधि है जो जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 1.5 मिलियन है। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र गांव से लेकर संसद तक प्रभावी रूप से काम करता है, जनता के हित में काम करता है। इसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी हमारे लोकतंत्र में हुई है। बदलते परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जनता का जुड़ाव और अधिक बढ़ा है। हमारी संसद पेपरलेस संसद की ओर बढ़ रही है। संसद टीवी,
डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से हमने संसद की कार्रवाई को जनता से जोड़ने की पहल भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से की है। हमारा लक्ष्य है कि मौजूदा पीढ़ी को संसद से जोड़ा जाए। युवाओं के संसद में सक्रिय भागीदारी के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारी संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर नागरिकों को अधिक सशक्त बनाया है तथा सरकार के कामकाज में पारदर्शिता जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया है। इस अधिनियम के लागू होने से देश में नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था सशक्त हुई है। एक्सलेंसी, हमारे देश की संसद ही नहीं बल्कि सरकार ने भी शासन से नागरिकों को जोड़ने के लिए एक समर्पित प्रयास किए हैं। इस वर्ष भारत की आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं। हमने इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। 75 वर्ष में लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा के दौरान हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त और जीवंत हुआ है। हमारी संसद जनता के समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आह्वान किया है कि अगले 25 वर्षों में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत विश्व पटल पर एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। एक्सलेंसी, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों को और सिद्धांतों के आधार पर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सदैव समर्थन किया है। भारत ने G20 समूह के सदस्य के रूप में संगठन को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, परंतु इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है। इसी भावना से भारत ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद की एक बेहतर अवधारणा को अपनाने का आह्वान किया है ताकि हम विश्व के समक्ष चुनौतियों के समाधान को एकजुट होकर और जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप इसका समाधान निकाल सकें। अब जबकि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, मैं G20 देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले इस वर्ष के कार्यकाल में भारतीय संसद G20 के सदस्य देशों की संसदों के साथ मिलकर कार्य करेगी और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना रचनात्मक सहयोग देगी। जय हिंद, जय भारत।